क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अच्छा 11वीं के यहाँ पर बहुत से 7 पेजेस के पेपर अपलोड करा दूँ, जो कि आपके यहाँ पर 7 अक्टूबर को होने वाला। तो जो मैं पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का बहुत साथ का यही पेपर आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर को आपको आने वाला। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेते तो आपके यहाँ पर बहुत साथ में पूरे 80 में 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर आ चुका। और आप इस पेपर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आप यहाँ पर जैसे दिमागी परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र, तो आपका ये पेपर आएगा 7 अक्टूबर को। आप यहाँ पर आप समाज के लिए 2.5 घंटे का रहने वाला, आपको पूरा यहाँ पर सीख रहेगा। और आपके यहाँ पर दिए गए निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा आप पढ़ रहे थे, तीसरा आपका यहाँ पर निर्देश आता, और चौथा निर्देश आता, 5वां आता, 6वां आप यहाँ पर देते हैं आवश्यकता अनुसार 6वां नामांकित चित्र बनाइए। और 7वां आप यहाँ देते प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर जो बहुत सारा पेपर है वो आपका आया। तो यही पेपर आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर को आने वाला, और यही पेपर आपको यहाँ पर 7 अक्टूबर धारा मिलेगा। तो इस वीडियो में आपका यहाँ पेपर भी कराने वाला हूँ, साथ ही आपका यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो इस पेपर को पूरा आपको यहाँ तक वॉच करना और पूरा आपको यहाँ पर देखना है। तो आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प आते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सही बात देखने से पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट हैं यहीं पर याद होने चाहिए। तो पहला आपका आता है यहाँ पर आता है एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर 27 kg, और B आता है 1.6 × 10 की 27 G, और C आप यहाँ पर देते हैं 931 MeV, और D देते हैं उपयुक्त सभी। तो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10 की 27 kg। आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प हैं। और दूसरा आता संख्या 0.0053, 0.0530 और 0.530 में क्रमशः 7 तक अंकों की संख्या है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 233, और यहाँ पर 243 और 443, और यहाँ पर 432। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 233। तो अच्छी तरह से आप यहाँ सुनते जाइए। और यहाँ पर तीसरा आता निम्न में सदिशों का समूह है दाब वेग बल, और बीमा आता तुरंत क्षेत्रफल संवेग, सी दे देते जड़ तागुण बलागुण विस्थापन, डी देते तुरंत दाब क्षेत्रफल। तो इसका आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा तुरंत क्षेत्रफल संवेग। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट आपको यहीं पे याद होनी चाहिए। आपका यहीं पर आने वाला मैं पहले आपको फिर से बता रहा हूँ। और चौथा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका आपका यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 5वां आता निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वाट, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और 6वां आता अप्रता संगठन में सुरक्षित रहता गति ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं। तो इसका आपका यहाँ पर संवेग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है यदि F बराबर आपका 3i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तथा विस्थापन D बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप हो तो कार्य होगा 12 यूनिट होगा। B आता 16 यूनिट, C आता 40 यूनिट, और D आता 72 यूनिट। तो इसका आपका यहाँ पर 16 यूनिट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां सही विकल्प आता अदिश राशि हुआ है जो किसी भी अभी यहाँ पर आपका ये आता किसी भी प्रक्रिया में सुरक्षित रहती है, और B आता कभी ऋणात्मक नहीं होती, C आता बेमानी होती है, और D आता उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अच्छों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो इसका आपका यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा बेमानी होती है। तो जो आपके यहाँ पर 8 नंबर की सही विकल्प मैंने बुक करा दी है आपके यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित। और आपका यही पेपर आने वाला, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। और आपका यही पेपर आने वाला, चलिए आप हम यहाँ पर आपके दिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, आप यहाँ पर देते हैं रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, ये भी आपके 8 नंबर के हैं। तो पहला आता है ग्रह तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। और दूसरा आता है, तो इसका पहले में आपका लंबन हो जाएगा। और दूसरा आप देते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर यहाँ पर। सेकंड यहाँ पर S की घात 2 बराबर आपका यहाँ पर 10 की घात 7 G सेंटीमीटर स्क्वायर, S की घात 2। तो आपके यहाँ 10 की घात 7 हो जाएगा। और तीसरा आता है आप तीसरा यहाँ पर दिल्ली किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो तीसरे में आपका यहाँ पर गति ऊर्जा हो जाएगा। और चौथा आता है घर्षण द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो इसमें आपका यहाँ पर चौथे में ऋणात्मक होने वाला है। और 5वां आता कार्य करने दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर शक्ति हो जाएगा। और 6वां आता 2 सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का यहाँ पर परिमाण √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। 6वें में मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप देख सकते हैं। और 7वां आता शून्य सदिश, एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण यहाँ पर शून्य होता है। तो आपके 7वें में यहाँ पर शून्य हो जाएगा। 8वां आता
दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है, तो इसमें आपका अधिक हो जाएगा। फिर आपकी आती है यहाँ पर सहयोगी आती है, ये भी आपका 8 नंबर का। पहले आता है आपकी नील बोर, दूसरी देते हैं एस चंद्रशेखर, और तीसरी आती है आपको चंद्रशेखर वेंकटरमण, और चौथी भाप यहाँ पर ईजन, और पाँचवीं आती है रेडियो तथा टेलीविज़न, छठवीं कंप्यूटर, सातवीं यहाँ पर रॉकेट नोदन, और आठवीं आती है जेम्स चैडविक। तो आपको जो नील बोर है इसको मैच करना है आपको परमाणु का क्वांटम मॉडल से, और दूसरी आती है आपके एस चंद्रशेखर, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर तारों की संरचना तथा विकास से, और चंद्रशेखर वेंकटरमण इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर अणुओं द्वारा प्रकाश का विकिरण, और भाप ईजन आता है, इसको मैच करना आपको उष्मागति के नियम, और पाँचवीं आप यहाँ पर देते रेडियो तथा टेलीविज़न, इसको मैच कर लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संचूजन। और आपके यहाँ पर आती है कंप्यूटर को मैच करना आपको अंकीय तर्क से, और यहाँ पर रॉकेट नोदन को मैच करना आपको न्यूटन की गति के नियम। आठवीं आती है आपकी जेम्स चैडविक, इसको मैच करना आपको न्यूट्रॉन से। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो मैं वो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर करा रहा हूँ, कोई भी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं है। और साथ ही मैं आपको पहले यहाँ फिर से बता देता हूँ आपका ये पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। और अब वीडियो को स्किप मत करिए, जो सी भी स्टूडेंट आप वीडियो को स्किप करेंगे तो उनके यहाँ पर मार्क्स कम आने वाले हैं, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। और आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आते हैं, और ये भी आपके 8 नंबर के हैं। तो आप देते कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी, तो इसका आपको 10 मीटर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला है। और दूसरा आता है एक प्रकाश वर्ष दूरी को परिभाषित कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष दूरी को परिभाषित करना है, तो इसका आपको हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को, तो इसका आपको हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तीसरा आता कार का विभव सूत्र लिखिए, तो इसका आपको हो जाएगा ml² t-2 हो जाएगा, देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। चौथा आता है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, तो इसका आपको हो जाएगा जिसका परिमाण एकांक होता है उन्हें एकांक सदिश कहते हैं। और आपका यहाँ पर आता है शक्ति परिमात्रा एवं मात्रक लिखिए, तो आप यहाँ पर देखते कार करने दर को यहाँ पर शक्ति कहलाती है, जो इसका मात्रक है आप यहाँ पर जो कार का मात्रक है ml² t-2, तो आपका शक्ति मात्रक हो जाएगा ml² t-3 हो जाएगा। जहाँ पर -2 लिखा है कार के मात्रक में वहाँ -3 हो जाएगा यही। और फिर आपका यहाँ पर ये शक्ति का मात्रक रहेगा। फिर आता है जब कुछ यहाँ पर सच्ची बल किसी वस्तु को धनात्मक करता है तो बताइए कि उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घटती। और आप यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप के यहाँ तो इकाई सदस्य हैं। फिर आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल का करती है तो उसकी शक्ति बताइए, तो आपको यहाँ पर शक्ति बताना, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपको यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है, आप देखते विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, ये आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पर आपको इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा क्वेश्चन देते विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां क्वेश्चन एक पारस्परिक दूरी को परिभाषित कीजिए। फिर चलिए हम इसका अथवा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते इसका अथवा आता कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, तो इसका जो आपका यहाँ पर अथवा आता है तो आपका P बराबर इतना दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए P बराबर आपका इतना दिया गया। और आप देखते B एवं C के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 4% त्रुटि है, तो P के मान प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, 6वां है तो मैं करा दिया। अब चलिए हम देख लेते हैं आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सदिशों के संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए 2 नंबर का। इसका आपके यहाँ पर आता है आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आता अथवा आता किसी सदिश ए को किसी XY समतल में विभक्त करके लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा आता अप्रसार संघटन क्या होता है, ये आपका 2 नंबर का है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको 7वां करा दिया, 8वां करा दिया। फिर 9वां क्वेश्चन आता है साक्षी बल एवं असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा तक किसी स्प्रिंग के स्प्रिंग निदान सब कर सकते हैं 2 नंबर का। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, अथवा था वृत्ति गति किसे कहते हैं, ये भी आपका 2 नंबर का। तो जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन हम देखेंगे। पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है धातु की आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतनी यानी 4.234 मीटर और 1.005 मीटर व यहाँ पर 2.01 सेंटीमीटर उचित सार्थक अंगों शीट का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो मैं आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। अथवा तक किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन यहाँ पर m³ में ज्ञात कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12वां तक कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा था सदिशों के अदिश गुणा की गुण लिखिए, ये आपका 12वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है नीचे दिए गए कथनों में से किसी एक को कारण सहित स्पष्ट करें कि यह सत्य है या असत्य। तो आपको ये करना 2 दिए गए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपका 2 नंबर का 13वां क्वेश्चन। तो आपका ये आता है वृत्ति गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदेश केंद्र की ओर होता है।
अथवा था इसका अथवा देते किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो आपको ये बताना है कि सत्य है असत्य या सत्य है या असत्य है। तो आपको यहाँ पर कारण भी लिखना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। चंद्रमा किसी यहाँ पर किसी वस्तु की चाल दोगुनी करने पर उसकी गति ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, कारण से स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अथवा 2 उदाहरण दीजिए जिसमें बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यानी ऋणात्मक आप जो बल द्वारा कार्य होता है वो ऋणात्मक होना चाहिए। आपको इस तरह से यहाँ पर 2 उदाहरण लिखना है, तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटे पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कक्षा 11वीं के सही विषय के आपको यहाँ पर रिप्लाई कराए जाएंगे तैमारी पच्चा की इस चैनल पर। और आपको 15 क्वेश्चन आता है। मान लीजिए एक सरल लोढ़ा का आवर्तकार, इसकी प्रभावकारी लंबाई L और गोला के द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। बीमी विधि का उपयोग करके दोलन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसका अथवा बीमी विश्लेषण द्वारा संबंध की और अवधि बटे 2mv² प्लस एम की सत्यता की जांच कीजिए। 3 नंबर का बुक आपके इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपके यहाँ पर कठिन क्वेश्चन नहीं आए हैं पेपर में। 6 माह तक 6 से 36 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। क्षैतिज प्रयास की गणना कीजिए। अथवा तक क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके आए हैं और जो आंसर है मैं आपको आंसर ही प्रोवाइड कराऊंगा। आप यहाँ पर वीडियो के अंत तक बात करते हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो के अंत तक बात करेंगे तो आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आने वाले, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। और 7वां क्वेश्चन आता है, किसी स्प्रिंग को खींचने पर दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचल रहती है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ये आपके यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है एक करा दिया आपका। 18वां आता सदिशों के युग संबंधी समानता चतुर्भुज नियम लिखिए। जो आपके यहाँ पर दिया 7वां क्वेश्चन ये आपका डेरिवेशन है। और 18वां आता 18वीं का आपका अथवा सदिशों के युग संबंधी साचार नियम को स्पष्ट कीजिए। आपके यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 19वां आता पृथ्वी की 2 यहाँ पर व्यासता विपरीत बिंदुओं A एवं B से चंद्रमा का प्रयोग किया गया। प्रेक्षण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा की माप 1 एंगस्ट्रॉम 54 है। पृथ्वी का व्यास लगभग इतना है और चंद्रमा की प्रति दूरी ज्ञात करो। तो आपको यहाँ चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करना है, कितनी रहेगी। अथवा आता भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण की चल द्रव्यमान M विराम द्रव्यमान M0 इसकी चाल V तथा प्रकाश की चाल C के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही अर्थ कर लेता है, लेकिन इस तरंग C लगाना भूल जाता है। वह लिखता है M बराबर इतना लिखता है। तो आप यहाँ पर देते कारण स्पष्ट करके इस तरंग C लगाकर सही संबंध लिखना। तो आपको यहाँ पर C लगाना है इसमें और आपको कारण लिखना है क्यों लगाना है C। ये आपका 4 नंबर का। 20वां पृथ्वी से क्षेत्र से किसी यहाँ पर कोण थीटा फेंक गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित की। अथवा था एक समान व्यक्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक ज्ञात की। 4 नंबर क्वेश्चन है। 21वां किसी भवन की भूतल पर लगा 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मीटर में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यास शक्ति ज्ञात करो। G बराबर आपके यहाँ गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 की यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। फिर आपको 21 का अथवा आता है कोई बाइक यहाँ पर 5 मीटर सेकंड इनवर्स एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित हो तो बाइक की इंजन की शक्ति वाट और यहाँ पर शक्ति लगभग में ज्ञात कीजिए। ये आपके यहाँ 21वां क्वेश्चन में करा दीजिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का था और जो आपको 19वां क्वेश्चन है ये भी आपका 4 नंबर का था। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है उन के लिए जिनके मान 65 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है कि क्षैतिज प्रयास बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। जो आपका 20वां क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए। इसमें आपके यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने अगर पढ़ा यहाँ पर फिजिक्स को अच्छी तरह से तो आपके एक क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और 22वां मैंने आपको यहाँ पर ये तो करा दिया। अथवा था क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 10 मीटर की अधिकतम 6 दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को ज़मीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो मैंने पूरा पेपर करा दिया और आप देख लीजिए फिर से अच्छी तरह से स्क्रीन से उठा लीजिए। जहाँ तक आपने सूचना नहीं करा तो अच्छी तरह से उठा लीजिए। तो जो पूरा आपका मैंने पेपर था यहाँ पर फिजिक्स का 11वीं का करा दिया। जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन था वो मैंने करा ही दिया है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, तो जो इसका सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया। आपको यहाँ पर शाम के 7 बजे आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा पूरा सोल्यूशन का। तो उस वीडियो में आपको यहाँ पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही आपका सोल्यूशन डालता है तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और साथ ही आपको चैनल को सही कर लेना, क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के यहाँ पर सही विषय के पेपर आपको ये पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे 5/6/2023 के। तो आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।